जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्रियों की सूची, यानी 1947 से लेकर 2022 तक कितने प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एग्जामों में प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आज के वीडियो में प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सूची यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे समझते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा हैं। नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे और 13 दिनों तक पद पर रहते। ठीक है, 13 दिनों तक कुल ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते गुलजारी लाल नंदा। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। सबसे कम समय के लिए गुलजारी लाल नंदा और सबसे अधिक समय के लिए आपके जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची। ठीक है, अब तक 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नाम, ऑफिस और टिप्पणी। ठीक है, सबसे जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल चला था। कुल 16 साल 284 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 यानी कुल 13 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहते। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम मित्रों गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। ठीक है, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 कुल 1 वर्ष 216 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है मित्रों, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कुल 13 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा, आपने याद रखना है। यानी दूसरी बार इनको फिर नियुक्त किया गया था गुलजारी लाल नंदा को, और फिर इनका कार्यकाल वही 13 दिन तक चला था। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी। ठीक है, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रही। कुल 11 साल 59 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा था। ठीक है, कुल जो कार्यकाल इन्होंने देखा था वह 11 साल 59 दिन, आपने याद रखना है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यह भी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, आपने याद रखना है। ठीक है, इनका जो शासन था 11 साल 59 दिन। अगला पॉइंट है
मोरारजी देसाई, ठीक है, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, यानी 2 साल 126 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे वृद्ध यानी 81 वर्ष की उम्र में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाली पहली प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। आगे बात करेंगे चरण सिंह, ठीक है, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, यानी कुल 70 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, ठीक है, 170 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था चौधरी चरण सिंह। अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, ये एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के समय में कभी भी संसद में नहीं मौजूद हुए, कभी संसद में नहीं गए। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी। दूसरी बार इंदिरा गांधी को चुना गया 14 जनवरी 1980 को, ठीक है, से 31 अक्टूबर 1984। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 कुल इन्होंने शासन किया 4 साल 291 दिन इन्होंने शासन किया। प्रधानमंत्री पद दूसरी बार इन्होंने संभालने वाली महिला बनी थी, ठीक, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। राजीव गांधी, इनके बाद आया है राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को से 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 5 साल 32 दिन कार्य किया था, ठीक है। सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। बहुत अच्छा पॉइंट है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करते हैं तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 343 दिन, ठीक है, कुल 343 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव पास होने से इन्होंने पद को छोड़ दिया था, यानी इस्तीफा दे दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। चंद्रशेखर, ठीक है, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, ठीक है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे और 223 दिन, ठीक है, कुल 223 दिन मित्रों ये प्रधानमंत्री के पद पर है। समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित है, समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित है। अगला ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे और कुल 4 साल 330 दिन इन्होंने कार्य किया। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इन्होंने कार्य किया। कुल 16 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। केवल एक वोट से सरकार गिरी थी, इनकी जो सरकार गिरी थी केवल एक वोट से ये विजय हुए थे। फिर आया है आपके HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक कुल 324 दिनों तक कार्य किया। जनता दल से संबंधित है, ठीक है, जनता दल से प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद आए इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक कुल 332 दिनों तक कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, ये 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक 6 साल 64 दिन तक इन्होंने कार्य किया। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अगला पॉइंट है मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, ठीक है, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, यानी 10 साल 2 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। पहले सिख प्रधानमंत्री थे, पॉइंट आपने याद रखना है, पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। फिर आपके आए हैं नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक, यानी 2022 में अब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री पहले जो दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पहले कौन थे? मोरारजी थे, ठीक है,
चौथे प्रधानमंत्री जो कि लगातार दूसरे कार्यकाल पूरा किया है। ये चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे मित्रों आपकी सूची जिसमें हमने प्रधानमंत्री को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।